डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया गया हो, ऐसे वाक्यों को हम किस तरह से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जैज़ द इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं, इच्छावाचक वाक्य भी बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसे वाक्यों में कौन कौन से भाव प्रकट होते हैं। ऐसे वाक्यों में इच्छा का भाव प्रकट हो सकता है, प्रार्थना का भाव प्रकट हो सकता है, अभिवादन का भाव प्रकट हो सकता है यानी ग्रीटिंग, विदाई का भाव प्रकट हो सकता है यानी बिडिंग, श्राप का भाव प्रकट हो सकता है यानी कर्स। और तो ये सारे के सारे भाव इस वाक्य में प्रकट हो सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही मे का प्रयोग किया गया है, तब हम ऐसे वाक्यों को किस तरह से डायरेक्ट में चेंज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू को जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार या तो विश्ड में चेंज कर देंगे, या प्रेड में, या फिर कर्स्ड में बदल देते हैं, या फिर ब्लेस्ड में बदल देते हैं। इन चारों में से किसी एक में हम इसको बदल देते हैं। विश्ड का प्रयोग तब करते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में इच्छा का भाव प्रकट हो रहा हो। प्रेड का प्रयोग तब करते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में मे के बाद स्पेशली गॉड शब्द का प्रयोग किया गया हो। कर्स्ड का प्रयोग तब करते हैं जब किसी को कोसा जा रहा हो, किसी को श्राप दिया जा रहा हो। ब्लेस्ड का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा हो। तो हम इस तरह से इन वर्ड्स को इस्तेमाल कर देते हैं सैड या सैड टू के स्थान पर। अब हम बात करेंगे इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में किस प्रकार चेंज करते हैं, ये हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है, माई फादर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। जब हमने ये सेंटेंस पढ़ा तो इसको पढ़ने के बाद पता चला कि पिताजी ने मुझसे कहा तुम दीर्घायु हो जाओ, यानी पिताजी क्या कर रहे हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो जब इच्छा वाला भाव प्रकट हुआ तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, विश्ड का प्रयोग कर दिया। माई फादर विश्ड मी, फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाया, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग किया। इसके बाद हम यू पे आ गए। यू सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। ये ऑब्जेक्ट जो है ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होगा वो आई होगा। आई को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब मे पे आ गए। मे को हमने माइट में चेंज कर दिया, आई माइट लिव लॉन्ग। इस तरह से हमने ये सेंटेंस को चेंज कर दिया। अब हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। शी सेड टू हिम मे गॉड पार्डन योर सिन। मे गॉड पार्डन योर सिन, मे के बाद गॉड का प्रयोग किया गया है, प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है। प्रेड का प्रयोग कर दिया, शी प्रेड फॉर हिम। अब हमने यहाँ पे प्रेड के बाद फॉर का प्रयोग किया गया क्योंकि यहाँ किसी के लिए प्रार्थना की जा रही है, तो के लिए का भाव प्रकट करने के लिए हम यहाँ फॉर का प्रयोग कर देंगे। शी प्रेड फॉर हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, दैट का प्रयोग किया, गॉड आ गया यहाँ पे। इसके बाद मे को माइट में चेंज कर दिया, पार्डन। फिर इसके बाद योर को हम किससे चेंज कर देंगे, हिम से। हिम का पॉजेसिव केस हिज, इसलिए हमने यहाँ पे हिज का प्रयोग कर दिया। शी प्रेड फॉर हिम दैट गॉड माइट पार्डन हिज सिन। अगला सेंटेंस देखते हैं। द ओल्ड वुमन सेड मे द किलर ऑफ माई सन गो टू हेल। बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे पुत्र का कातिल नरक में जाए। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, भाव कौन सा प्रकट हुआ, कोसने का, श्राप का भाव प्रकट हुआ। इसलिए जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ सेड जो वर्ब आई है, ये जो सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, कर्स्ड में। तो हमने यहाँ कर्स्ड लिख दिया। द ओल्ड वुमन कर्स्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट का प्रयोग किया। अब हम सीधे आ गए द किलर ऑफ माई सन। अब हम यहाँ माई को चेंज करेंगे, किससे, वुमन से। तो वुमन का पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट शी होगा और इसका ऑब्जेक्ट हर होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, द किलर ऑफ हर सन। मे को चेंज किया माइट में, माइट गो टू हेल। द ओल्ड वुमन कर्स्ड दैट द किलर ऑफ हर सन माइट गो टू हेल। इस तरह से हम अगर रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही मे का प्रयोग किया गया होगा तो हम वाक्यों को चेंज कर देते हैं। यदि इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही
गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, गुड नाइट है, गुड बाय है, या फिर हैप्पी न्यू ईयर है, हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी क्रिसमस डे है, हैप्पी दिवाली है, हैप्पी होली है। इस तरह के एक्सप्रेशंस अगर आए हों तो ऐसे वाक्यों को किस तरह से हम चेंज करेंगे, अब हम इनके विषय में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस डे, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, इस तरह के एक्सप्रेशंस आए होंगे, तब हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को चेंज करके विश्ड लिख देंगे। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम कोई अलग वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो एक्सप्रेशन दे रखा होता है उसी एक्सप्रेशन को हम लिख देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई सेड टू हर हैप्पी न्यू ईयर। अब यहाँ हैप्पी न्यू ईयर आया है तो यहाँ सेड टू को हटाकर हमने विश्ड का प्रयोग कर दिया। आई विश्ड हर, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया यहाँ से और यहाँ से। अब हमने क्या लगा दी हमने, अब यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर का प्रयोग कर दिया। अगला सेंटेंस, माई फ्रेंड सेड टू मी हैप्पी बर्थडे। यहाँ हैप्पी बर्थडे आया है, सेड टू को हम चेंज कर देंगे किस में, विश्ड में। माई फ्रेंड विश्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ से ये कॉमा, यहाँ से ये इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ से ये इन्वर्टेड कॉमा हट गए। इनके स्थान पर हमने क्या इस्तेमाल कर दिया, हैप्पी बर्थडे, केवल हम यही इस्तेमाल करेंगे। अब तो ये हमने देखा कि हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, इस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं तो उनको हम किस प्रकार चेंज करते हैं। अब अगले जो एक्सप्रेशंस हैं वो क्या हैं, गुड मॉर्निंग आ सकता है इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही, गुड इवनिंग आ सकता है, गुड बाय आ सकता है, या फिर गुड नाइट आ सकता है। अगर ये एक्सप्रेशंस आए होंगे इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में, तो जब इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड या सेड टू दिया गया होगा इसको हम बेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के किसी भी और कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। जो रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो एक्सप्रेशंस दिए गए होंगे उन्हीं को हम लिख देंगे। देखते हैं, हेमा सेड टू रेखा गुड बाय। गुड बाय यहाँ पे आया है तो हमने बेड का प्रयोग कर दिया, यहाँ पे हेमा बेड रेखा गुड बाय, ये यहाँ से हट गए। ठीक है दोस्तों, आई सेड टू माई ब्रदर गुड मॉर्निंग, तो यहाँ सेड टू को हमने चेंज किया किसमें, बेड में। आई बेड माई ब्रदर गुड मॉर्निंग, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से हट गए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के एक्सप्रेशंस वाले सेंटेंस को हम किस तरह चेंज करते हैं ये मैंने अभी आपको बता दिया है। कुछ एक्सप्रेशंस और हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही ऑप्टेटिव सेंटेंस वाले पार्ट में आते हैं। वो कौन कौन से होते हैं अब हम ये जान लेते हैं। थैंक यू होता है, विवेयर होता है, बाय गॉड होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होता है। इस तरह के एक्सप्रेशंस का प्रयोग भी हम करते हैं। थैंक यू का अगर प्रयोग किया जाएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू या सेड के स्थान पर थैंक का प्रयोग करते हैं। बिवेयर ऑफ का प्रयोग होगा तो सेड या सेड टू के स्थान पर गॉड का प्रयोग करते हैं। बाय गॉड का प्रयोग होगा तो हम सोर का प्रयोग करते हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशन का प्रयोग होगा तो सेड या सेड टू को हटा करके कॉन्ग्रेचुलेटेड का प्रयोग करते हैं। अब हम इन रूल्स को किस तरह से फॉलो करेंगे एग्जाम्पल में समझते हैं। पहला सेंटेंस है, ही सेड टू मी थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो थैंक यू आया है, हमने थैंक यू में बदल दिया, ही थैंक मी फॉर, अब ये यहाँ से हट जाएगा। योर को हमने चेंज किया किससे, मी से, माई आ गया, माई सपोर्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू हर बिवेयर ऑफ स्ट्रेंजर्स। तो यहाँ बिवेयर ऑफ का प्रयोग किया गया है तो वार्न हमने लगा दिया। इसके बाद ही वार्न हर लगाने के बाद ये तो यहाँ से हट गया, और अब जो बचा ऑफ स्ट्रेंजर्स इसको हमने सेम लिख दिया। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, माई टीचर सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव टॉप द कॉलेज। तो क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहा है सेड टू के स्थान पर हमने यहाँ कॉन्ग्रेचुलेटेड लिख दिया है। माई टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है। अब हमको यहाँ पे कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि आगे एक सेंटेंस और दिया गया और वो है असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे दैट लिख दिया। इसके बाद यू को चेंज किया, यू को हमने मी से चेंज किया, आई में कन्वर्ट हो गया, हैव को हैड में कन्वर्ट कर दिया, टॉप द कॉलेज। देख लेते हैं आप,
माय टीचर कांग्रेचुलेटेड मी दैट आई हैड टॉप द कॉलेज। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में सीखा कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। आशा करता हूं आपकी समझ में ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से आया होगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। और दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि यदि आपने नरेशन के ऊपर मैंने जो उसकी जो एक सीरीज बनाई है नरेशन चैप्टर के ऊपर, वो एक प्लेलिस्ट में मैंने इंक्लूड कर दिया है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं, जिससे कि आपकी पिछली जानकारी अधूरी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।